सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायर्याणं नमो लोये चकास्ते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं ते वोच्छामि समये पाहुल निर्मो शुद्ध केवली गणितम्। यह श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ विराजमान है। अनादिकाल से पंच परावर्तन में जन्म मरण करते हुए अकस्मात काल लब्धि के योग से अपने को ये जिन शासन मिल गया और इस जिन शासन में ये आचार्य कुंद देव की अद्भुत भेंट, ये अद्भुत देन, ये समय सार परमागम, जिसमें आचार्य देव ने एकत्व भक्त आत्मा को दर्शाने के लिए एक ग्रंथ की रचना की है। उसमें वह एकत्व भक्त आत्मा कैसा होता है, यानी बंध पर्याय से पार। संसारी जीव है, एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, जीव स्थान वाला, गुण स्थान वाला, ऐसा वर्णन तो अन्यत्र आगम में सर्वत्र पाया जाता है। इस आत्मा को अपने उस एक असाधारण चैतन्य भाव की खबर नहीं, उस एकत्व भक्त आत्मा का परिचय नहीं है, जिसका परिचय किए बिना भव भ्रमण का जो बीज है ना, देह में एकत्वपना, अमृतचंद स्वामी के शब्दों में कहें कि देह में निजपने का प्रतिभास ही भव भ्रमण का बीज है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। ख्याल में आ गया? वो मिटने वाला नहीं है। अगर बीज जल जाए तो उसमें से वृक्ष पनपता नहीं। ऐसे यदि ये जीव को संसार परिभ्रमण नष्ट करना है तो सबसे पहला काम देह में एकत्व बुद्धि मिटना चाहिए। यहाँ पर ये जो 31 नंबर की गाथा में जो बात आई कि जो इंद्रिय जनिता या जीतने का अर्थ इंद्रियों को अंकुश लगाना, इंद्रियों को तोड़ना फोड़ना नहीं। सबसे पहले तो ये ज्ञान में जानना कि जो ये इंद्रिय है सो मैं नहीं हूँ। लेकिन अभी जीव को क्या लगता है, ये इंद्रिय है ये ही मैं हूँ, क्योंकि आँख से देखता हूँ, कान से, नाक से, जीभ से चखता हूँ, ओहो उठता हूँ, बैठता हूँ, बोलता हूँ, सब कुछ जो भी है 24 घंटा शरीर का परिणमन माने मेरा परिणमन। मैं हूँ सो शरीर है सो मैं हूँ, ऐसा कोई भेद नहीं।
ये शरीर हूं मैं, ऐसा कोई विकल्प नहीं, माने एक अभेद होकर के प्रवर्त रहा है। समझ आया क्या? नहीं, विचार करने की भी जरूरत नहीं है। ख्याल में आ गई बात? यहां देखो, ये बात बहुत बराबर इसमें आ गई कि अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, किससे प्राप्त? किससे प्राप्त? निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से, चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। क्या कहा? आप बाजार में जाते हैं, दुकानदार से कहते हैं ये गहना दिखाओ, पैक कर दो, ठीक, सब 5 लाख का सेट है ये डायमंड का, पैक कर दो। काय का बल है आपके पास? समझ आ गया? अगर परचेजिंग पावर नहीं तो आप साहस भी नहीं कर सकते हैं। ख्याल में आया? हर एक के पास पावर है ना, कॉन्फिडेंस, विश्वास, क्यों भैया? चल, कारण नहीं, अभी तुम्हारा प्रवचन होगा, नहीं कर पाए। विश्वास होना चाहिए ना। और बेटा तुमको अभी ये मैथमेटिक्स का सवाल समझाना है, हाँ अभी समझा दे, आगे ही समझ। तो ये चीज कहां से आई? सोचो, क्या अनुभव। अभी तुमको हलवा बनाना है, क्या में पूजा, अनबर पूजा, हलवा बनाना, अरे सब पैसा अभी बना देते, क्या बोला? अंतर समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तुम्हारे पास एक बल है। अब उस चीज को पकड़ो। मैं क्या कहना चाहता हूं, वो बल हर एक के पास अपना अपना है। लौकिक क्षेत्र में जिसके पास जो नहीं है उसके पास उसका बल भी नहीं है, और जिसके पास जो है उसके पास उसका बल है। तो जब बल होता है तो उस बल का एक संबल होता है। क्या बोल रहा है? आई समझने के लिए? तो यहां कौन सा बल काम कर रहा है? चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया। देखो, ठीक, अपन इस वाक्य का अर्थ करें तो एक लाइन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि देखो भैया, ये आंख नाक आदि द्रव इंद्रियां हैं, इनको निर्मल भेद ज्ञान की प्रवीणता से जो अपना चैतन्य स्वभाव है उसका आश्रय लिया। उस आश्रय के बल से ये जाना, ये द्रव इंद्री, ये पूरा शरीर मैं नहीं हूं, मैं चेतन भगवान आत्मा हूं। हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? समझ में आ गया सबको? बिल्कुल सरल है। लेकिन क्या कहा, अगर ये हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ये जितेंद्रिय जिन हो जाएगा। क्या बोला? चौथे गुण स्थान में जिनपना प्रकट हो गया। प्रदीप जी, आचार्य देव लिखते हैं ये
ये आचार्य की शैली में बता रहा हूं। क्या कहा? सम्यक दर्शन होने पर एक देश जिनपना प्रकट हो जाता है। क्या कहा? क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होना माने क्या कि चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से ये देह को सर्वथा अपने से भिन्न अनुभव कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये भिन्नता का भासना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या कहा? भिन्नता भासना, भिन्नता भासना। और कुछ भिन्नताएं ये इतनी माइन्यूट होती हैं, वो होती हैं, पकड़ में नहीं आती। समझ आ रहा है कुछ? ये जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, बेटियां जिनकी शादी हो गई, वो समझ पाएंगे। वो मायके को अपना समझती है। बोलो, समझते हो कि नहीं? मायकों को अपना समझते हो कि नहीं? जरा माँ, पिता, भाई को कोई कुछ बोल तो दे इधर। क्या है किसी की हिम्मत? किसी भी स्त्री के भाई को और माँ को और पिता को कोई कुछ कह दे, मेरा घर, ठीक? लेकिन उस घर में जाने के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि पिताजी की अलमारी खोल करके उसमें से कुछ 10 का नोट निकाले और अपने पति की अलमारी खोल के उसमें से 2000 का नोट फट से निकाले। क्या समझ रहे हो? ये है कि नहीं विज्ञान? क्यों भाई? सम्यक है? 100%। क्या कहा? मेरा घर 100%। कहीं कोई डाउट है? तो जब तेरा घर 100%, तो वे 10 का नोट निकालने में हिचक क्यों? बोलो प्रदीप। विचारना पड़ता है कि स्वाभाविक होता है। ये क्या विज्ञान है? प्रभु, सम्यक दर्शन होने पर क्या होता है? कह रहे बहुत कुछ होता है। मिथ्या दृष्टि को समझ में कैसे आएगा? ये क्या होता है जो मैंने अभी विज्ञान बताया, इन पुरुषों को समझ में नहीं आए। क्या है? कि सर्वथा अलग किया, तो सर्वथा ऐसे अलग नहीं हो गया। क्या कहा? कि अलग था, अलग जान लिया। ऐसा अलग जान लिया भी सर्वथा अलग नहीं किया। जान तो सबने रखा है। बोलो, कौन ने नहीं जान रखा है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर। क्या कुछ तो रहस्य है, उसको पकड़ना पड़ेगा। उससे पहले यह लाइन आई है, बहुत गजब। अमृतचंद स्वामी ने तो ऐसा शब्द दे दिया कि अंतरंग में प्रकट, अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। लेकिन वो अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव
उसके अवलंबन का बल प्रकट होता है। कब होता है, किससे प्राप्त होता है? कि वह निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त होता है। और वह निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता, मैं इसके लिए दो प्रकार के वेद ज्ञान की बात करता हूं रजन भैया, आप समझना जरा बात। एक भेद ज्ञान शब्दात्मक होता है, एक भेद ज्ञान भावात्मक होता है। एक भेद ज्ञान समझ के स्तर पर होता है, एक भेद ज्ञान वेदन के स्तर पर। क्या कर? आप यहां से बाहर निकले और सब अपने अपने जूते चप्पल पहन के जाते हैं तो सबसे पहले आंख से देखते हैं, ये मेरी चप्पल, ये मेरा जूता। अगर सपोज जहां आपने निकाला जूता, वहां से आपका जूता हटा दें और उसी स्थान पर बिल्कुल आप जैसा किसी दूसरे व्यक्ति ने जूता निकाल दिया, तो बाहर निकल के आंख कहती है ये मेरा जूता है। पांव में पड़ते ही पांव कहते हैं तो बदल गया। विमल जी है क्यों भैया, ऐसा होगा कि नहीं? आंख कह रही है मेरा है और पांव कह रही है, बस जितना अंतर यहां है उतना ही अंतर एक समझ के भेद ज्ञान का और एक वेदन के भेद ज्ञान का है। क्या कहा सुनिए, कीमत किसकी? वेदन की। क्यों? सुनना बात भाई साहब, दुख का वेदन होता है। दुख समझ में नहीं आता। क्या? आकुलता समझ की वस्तु नहीं है, आकुलता वेदन की वस्तु है। वह अनुभव में आती है, वो वेदन में आती है आकुलता। और जब आकुलता वेदन में आती है, जितेंद्र दुखी हो गए, अब तो बस छूटना चाहिए। किससे? वो जो यहां इकट्ठा हो रहा है उससे, या वो जो वेदन होता है जब उलझता है उपयोग, उससे? किससे? पीड़ा समझ में होती है कि वेदन में? पीड़ा की अधिकता वो समझ में आती है कि वेदन में? और पीड़ा की मंदता वह समझ में आती है कि वेदन में? और पीड़ा का अभाव भी कहां आएगा? तो ये जो ज्ञान में भेद पड़ रहा है कि ये पीड़ा है, ये अधिक है, ये कम है, और यहां पीड़ा का अभाव है, ये जो ज्ञान में भेद पड़ा, बस इसका नाम भेद ज्ञान। क्या बोला? क्या कहा? फील होता है। सोचते हो क्या ये मेरा बच्चा है कि लगता है? आप सोचते हो क्या ये मेरा घर है? लगता है। लगना माने फीलिंग, वेदन, अनुभवना।
क्या कहा? अज्ञानी अभी इस इंद्रिय परिणाम को प्राप्त, शरीर परिणाम को प्राप्त, द्रव इंद्री को अपने रूप वेदता है। दिस इज द पॉइंट। क्यों? क्योंकि उससे भिन्न अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव का अभी उसको परिचय नहीं है, पहचान नहीं है। उसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इंद्रिय ज्ञान है, अति निकटता है, निमित्त नैमित्तिक बहुत है, अनादिकाल से आज तक इसने कभी एकद भक्त आत्मा की बात सुनी नहीं है, परिचय नहीं है, और आत्मा को जानने वालों की सेवा संगति भी की नहीं है। क्या कहा? आया ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को तो निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त, किसको प्राप्त किया? कि अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव को प्राप्त किया। तो में रहेंगे श्री क्या? किसको प्राप्त किया? किसको प्राप्त किया? अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव को प्राप्त किया। तो क्या हुआ? उसको प्राप्त करने से, उसके अवलंबन से, उसके अवलंबन के बल से क्या पावर आई? ये मैं नहीं हूं, बस ये पावर है। उसका फल क्या आया? यह मैं नहीं हूं। तो मैं कौन? ये मैं हूं। क्या? बस सर्वथा अलग कर दिया। अपन अलग नहीं हुए, उसको अलग किया। किसको? कि जिसको आज तक मैंने शामिल कर रखा था। क्या कहा? शामिल करने वाला कौन था? लेकिन जिसको शामिल कर रखा था वो मैं, वो ब्रह्म मिट गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, शरीर शामिल नहीं करता आत्मा को, क्योंकि शरीर में ना ज्ञान नाम का गुण है, ना श्रद्धा नाम का गुण है, ना चारित्र नाम का। क्या बोले? 17वीं 18वीं गाथा कि साध्य आत्मा की सिद्धि दर्शन ज्ञान चारित्र से होती है। क्या? उससे पहले का कलश 17वें 18वें नंबर की गाथा के पहले के कलश में अमृतचंद स्वामी क्या कहते हैं? है ना? निकालो। मिला? क्या कहते हैं? ये आत्मा मेचक है, भेद रूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है, अभेद रूप एकाकार है। कोई बात नहीं, तो फिर आप मत बदलो, अब सुन लो। जिनके पास ग्रंथ है देख लो, उपयोग मत भ्रमा। 1 मिनट का काम। अब ऐसे क्या कहते हैं? ऐसी चिंता से बस हो, साध्य आत्मा की सिद्धि तो दर्शन ज्ञान और चारित्र इन 3 भावों से ही होती है, अन्य प्रकार से नहीं। अब वो कैसे होती है? उसके लिए ये वे 2 गाथाएं आचार्य देव लिखते हैं।
तो उन दो गाथाओं के पहले अमृतचंद स्वामी ने ये स्पष्ट किया कि यहाँ जो दर्शन ज्ञान चारित्र से उस साध्य, क्या साध्य, क्या साध्य है जीव का? मोक्ष कामेना। क्या साध्य है? मोक्ष कामेना। मोक्ष की कामना है ना, मोक्ष चाहिए ना उसे। हाँ हाँ, तो उसकी सिद्धि कैसे होती है? दर्शन ज्ञान चारित्र से, बराबर। तो अभी यहाँ क्या कह रहे थे? ये दर्शन ज्ञान चारित्र किसके पास है? द्रवेंद्री के पास नहीं, वो है किसके पास? वो मेरे पास। जानने वाला कौन? देखने वाला कौन? विश्वास करने वाला कौन? उसमें लीन होने वाला कौन? लेकिन किसमें? समझ आ गया? द्रव्य। बस यहां फर्क आ रहा है, ख्याल में आ गया? अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, एक सेठ जी का बेटा, ठीक है, उसके मुनीम से कुछ खटपट हो गई। मुनीम से सेठ जी की खटपट हो गई और मुनीम सेठ जी के बेटे को बचपन में 2-4 बरस का होगा उठा के भाग गया। ठीक, ये बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका है। और उसे चोर डाकू बना दिया, खुद भी अपराधी बन गया। अपहरण करने वाला अपराधी और पक्का अपराधी हो गया, चोर डाकू बन गया। अब एक दिन चोर डाका डालते डालते उसी सेठ के घर में मुनीम ने सेठ को पहचान लिया और सेठ ने मुनीम को पहचान। ठीक, अब सेठ उस डाकू को पकड़ के एक कमरे में ले गया कि देख सुन, ये ले सारी तिजोरी की चाबियां, जितना धन चाहिए सब ले ले, बस मुझे ये बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। क्या कहा? मुझे ये बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। ठीक है, अब उनकी बहुत देर से बहसा बहसी हो रही है, वार्तालाप हो रही है। अब वो जो बच्चा बड़ा हो गया था चोर, वो दूसरे कमरे में चोरी में लगा है, उसके कान में बात गई, अब वो भी सुनने लगा। तो जब सेठ ने कहा सब कुछ ले ले, मैंने पता नहीं उसके लिए कितने प्राण गंवाए हैं, क्या क्या नहीं किया है, कितना तड़फा हूं, क्या नहीं किया है, मुझे मालूम है, मैंने ये 25 बरस कैसे निकाले। ख्याल में आ गया? बस तुझे धन चाहिए ले ले, मेरे से जो गलती हुई थी मैं तेरे पांव पकड़ता हूं, माफी मांगता हूं, बस मुझे ये बता दे मैं जिस विरह की आग में जल रहा हूं मेरा बच्चा कहां है? अट्टहास करके कहता है कि सेठ मैंने बदला ले लिया है, तेरे बालक को मैंने डाकू बना दिया है, आज तेरा बालक तेरे ही घर में डाका डालने आया है। अब ये बात बराबर वाले कमरे में सुन ली अनमोल उसने। अब बोलो वो क्या करेगा? डाका डालेगा कि पुलिस को बुलाएगा? बोलो बता। बोलो विमल जी, आपकी सोच से क्या करेगा? क्या संजय जी क्या करेगा? पुलिस को बुलाए? हाँ, क्यों समय?
हाँ हाँ क्या क्या पुलिस को बुलाएगा तो खुद नहीं पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा? जब उसका पिता मिल गया ना उससे, उसके पास बल आ गया ना, मेरा घर है ये, मेरे पिता है ये, और पिता को भी प्रूफ मिल चुका है। क्या बोला? समझ में आ गया ना? तो जब उसके ज्ञान में बात आ गई, श्रद्धा में ये बात आ गई, आई समझ में क्या? देर लगेगी। ये अनादि काल से यह चेतना अपने चैतन्य के संचेतन से अजान तमाम चेतना का व्यापार इंद्रिय मन के अवलंबन से हो रहा। क्या ध्यान से सुनना, ये इतना गे लुब्ध जीव, इतना गे लुब्ध जीव, इतना गे लुब्ध जीव, गे ही गे रह जाते हैं। ज्ञान और ज्ञाता तो गायब ही हो जाता है। प्रमाण बोलो। आप अपने घर में बैठ के टीवी देखते हैं, ठीक? दृष्टा दिखता है कि दृश्य दिखता है? और वहां दृश्य ही दृश्य होता है कि दृष्टा भी होता है? बोलो। आपको ये थोड़ी देर बाद लगता है कि हम हमारे घर में बैठे हैं या लगता पहाड़ों पर हैं, बंबई की सड़कों पर गाड़ियों में घूम रहे हैं? क्या होता है? ये बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ा बड़ा समुद्र, बड़े बड़े जहाज, वो छोटे से टीवी में। लेकिन ऐसा होता है ना, ऐसे यहां भी होता है और हो रहा है। क्या क्या? एक गेलुब्धता, इसकी चर्चा 15वीं गाथा में की। विशेष का आविर्भाव, सामान्य का तिरोभाव अनादिकाल से चल रहा था। जब ज्ञान सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव होता है, तो प्रभु ये क्यों नहीं हो रहा है कि गे लुब्ध जीवों को समझ में आए? लेकिन जब तंद्रा टूटती है तब देखता है यहां कुछ भी नहीं। रात को सोते हुए स्वप्न में आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे कमरे में नींद में सपना देख रहा हूं? क्यों अजीत? क्या बात लगता है? हाँ? क्या लगता है? पहाड़ पर हैं, समुद्र में हैं, पता नहीं कौन से द्वीप में हैं, जंगल में हैं, भाग रहे हैं, शेर पीछे पड़ा हुआ है। जो भी सपना, वो वास्तविकता दिखते कि नहीं दिखती? कैसे थे? क्यों मिला? दिखती कि नहीं दिखती? कोई भासती है कि नहीं भासती? बस यही, जैसे वह वास्तविकता नहीं है लेकिन अवास्तविकता वास्तविकता लग रही है, ऐसे यहां जो वास्तविकता नहीं है वो वास्तविकता लगना, बस इसका नाम ही मोह है। रात के सपने को आप सपना कहते हो और आचार्य दिन के इस सपने को मोह कहते हैं। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को, ओ दयाल उपदेश करें गुरु। ख्याल में है? तो ये मोह की नींद में सोया हुआ जीव, उसको जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया, उसे शरीर परिणाम को प्राप्त यह द्रव इंद्री और अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के बीच जो भेद है वो भाषित नहीं होता, और मानो ये सब एक मैं हूं ऐसा लगना, यही मोह की नींद है। और उस मोह की नींद में सोते हुए जीवों को क्या लगता है? मैं उठता हूं,
मैं बैठता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, मैं शास्त्र समझ रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। क्या ये लग रहा है, लेकिन अभी उसे वास्तविक चैतन्य भाव वह ख्याल में आ, उसको वह नहीं अपना लग रहा है। जो कुछ भी लग रहा है वो गेय है। क्या बोला है? वह ज्ञान नहीं है। कैसे? ठीक है, जब इस जीव को गेय भाव से, और आगे की गाथाओं में आएगा भावक भाव से और भाव्य से, जो आत्मा भाव्य होती है ना, उससे भी जब भेद ज्ञान होकर के एक अपने चैतन्य भाव का संवेदन होता है, तब वह जीव जित इंद्रिय और जित मोह होता है। हमें आगे और विशेष चर्चा कर लेंगे।